यहां पर इन दंपति ने छोड़ दिया इन्हें अपशगुनी मानकर। ब्राह्मणी ने सोचा कैसे ही ले जाएंगे इस बालक को, वृक्ष के नीचे डाल दिया। और कहते उसी समय कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे। चर्मकार आप समझते हैं ना, जूते बनाने वाले, शूज कीपर। तो वो चर्मकार वहां से निकले। उनमें से एक चर्मकार ने देखा कि एक बालक के रुदन की आवाज आ रही है। उस चर्मकार ने उस छोटे से बालक को उठाया, बड़ा ही दयालु, उठाया और अपने घर ले आया। ये बालक यदि यहां पड़ा रहा तो कोई ना कोई जीव जंतु इसे अपना निवाला बना लेगा। तो ये जान करके उस छोटे से बालक को ले आए, अपने घर ले आए। अब खूब भगवान का भजन करते, खूब अच्छे से उसका पालन पोषण करते छोटे से बालक का। और धीरे धीरे घर में भगवान की भक्ति का वातावरण बनता रहा। क्योंकि जाति से चर्मकार थे लेकिन वृत्ति उनकी श्रेष्ठ थी। भगवान का भजन करते, द्वार पर संतों के निकलने का प्रतीक्षा करते कि इस द्वार से जब निकले तो हम संतों की कुछ सेवा कर सके। और बाल्यकाल से चोखा मेला जी ये देखते थे अपने परिवार में। और बालक परिवार से ही सीखता है। आप सोचते कि छोटा बालक है, इसके सामने जैसा भी चाहो भाव करते रहो, ये थोड़ी ही समझता है। ऐसा नहीं है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा उस बालक को प्रभावित करती है। सूक्ष्म मन, उसका अवचेतन मन आपकी समस्त चीजों का अवलोकन करता है और उसे आंतरिक रूप से स्वीकार करता है। इसलिए समाज में, परिवार में बहुत ही सावधानी पूर्वक हम व्यवहार करें। और बाद में नहीं तो माता पिता कहते हैं कि हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है जैसा ये हो गया, ये ऐसा निकल गया, ऐसी तो कोई संभावना नहीं थी, आज तक हमारे परिवार में इस जैसा कोई हुआ नहीं, पता नहीं ये इसका व्यवहार ऐसा क्यों है। सावधान रहे। आप सोचते हैं वह छोटा है, भले ही आयु में छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकृति में हम जो भी बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड में शब्द फैल रहे हैं, चाहे वह अच्छा है या बुरा है। शब्द भी ब्रह्म है। जो भी यहां से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, दिनचर्या में हम जो भी शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में वो शब्द व्याप्त हो चुके हैं। इसीलिए बालकों के समक्ष, अपनी संततियों के समक्ष अच्छे आचरण, अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करें। कहीं ना कहीं उस ऊर्जा के माध्यम से उनमें वो आचरण विराजित होते हैं, भाव विराजित होते हैं। चोखा मेला जी अपने घर में माता पिता के सुंदर भाव को, संतों के प्रति निष्ठा को बालपन से ही देखते। और कहते हैं चोखा मेला जी भी भगवान का भजन करते। और भजन करते, अब थोड़े बड़े हो गए तो कहते हैं अपने पिता के साथ खेती किसानी करते। बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण हो रहा है। निवेदन करूं कि कई बार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना ही सार्थक नहीं होता है। क्योंकि कुल श्रेष्ठ है, लेकिन यदि आपके स्वभाव की श्रेष्ठता नहीं है तो आपका कुल आपका कल्याण नहीं करेगा। और कई बार होता ऐसा है कि जीव का कुल श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उसके घर में भी भगवत भक्त संतान का जन्म हो जाता है। और ऐसे भगवत भक्त संतान का यदि जन्म होता है तो वह स्वयं का ही कल्याण नहीं करता है, उसके सानिध्य में जितने भी आते हैं उन सब का कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार हिरण्याकश्यपु तो दुराचारी था, राक्षस था, असुर था, लेकिन एक भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ तो उस प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु का भी तरण तारण करवा दिया। एक अभक्त परिवार में भी भक्त का जन्म हो गया। कुल की प्रधानता नहीं, भक्ति में कुल की प्रधानता नहीं है, भक्ति में भाव की प्रधानता है, भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। चर्मकार परिवार में इनका पालन पोषण हुआ, पिता के साथ खेती बाड़ी करते। और आज मन में आया चोखा मेला जी के कि आज हमारे यहां पर सुंदर सुंदर फल सब्जी लगे हैं, तो क्यों ना पंडरीनाथ जी को भोग लगाने के लिए लिया जाए, फिर ये सब हम पाएंगे। तो
तो पहली बार खेती हुई है फल सब्जियों की, तो अब हम ये ले जाकर पंडरीनाथ जी को भेंट करेंगे। भाव देखिए, और भक्त का भाव ऐसा ही होता है कि जो भी सुंदर वस्तु है उन्हें लगता है कि पहले हम भगवान को समर्पित करें। जो जिससे प्रेम करता है वो सोचता है कि हमारा जो प्रियजन है उसको हम कितनी अच्छी वस्तु दे दें, सर्वश्रेष्ठ का चयन करता है वह अपने प्रिय के लिए। ठीक उसी प्रकार वह परम भक्त जो उनके अति प्रिय इष्ट हैं, वह सोचता है कि सबसे प्रिय वस्तु या सबसे अच्छी वस्तु या सबसे सुंदर वस्तु, शुद्ध वस्तु हम भगवान को भेंट करें। और भक्त चोखा मेला जी ने कुछ सब्जी और फल बांधे और पंडरीनाथ जी के पथ पर चल पड़े। लगभग 20-25 किलोमीटर दूर उनका गांव। मार्ग में लेकर चले हैं, पोटली बना ली। अब चलते जा रहे हैं मार्ग में और गाते जा रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। गाते जा रहे हैं और मन में एक ही भाव कि कब मैं मंदिर में पहुंच जाऊं और मेरे सामने ही भगवान मेरे इस प्रसाद को पाए।